प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 23 पत्र लेखन। बच्चों पहले की जो परंपरा थी उसके अनुसार जैसे पहले राजा महाराजाओं को पत्र भेजे जाते थे, लिख के अपने संदेश भेजे जाते थे कबूतर के द्वारा, बाज के द्वारा। ठीक है, तो ये पत्र की परंपरा जब से ही चली आ रही है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का युग बढ़ा, आधुनिकता आई, पत्रों का जो थोड़ा सा वो है मूल्य वो कम हो गया, पत्रों का जो आदान प्रदान है। लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो पत्रों के द्वारा ही वो है, साध्य है, बिना पत्रों के काम नहीं चलता। ठीक है, अब तो हम एसएमएस द्वारा, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, ठीक है, ईमेल है, इनके द्वारा अब हमारा जो काम है वो आसान हो गया है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिना पत्रों के नहीं कार्य होता जिनसे। तो बच्चों, व्यावहारिक जीवन में लिखने की योग्यता का पहला महत्वपूर्ण उपयोग पत्र लेखन ही होता था। हम अपने दूर रहने वाले मित्रों, संबंधियों आदि को अपने समाचार भेजना चाहते हैं और उनके समाचार जानना चाहते हैं तो पत्र लिखते हैं। इसके अतिरिक्त छुट्टी लेने के लिए, पुस्तकें मंगवाने के लिए तथा सरकारी विभागों में शिकायत करने के लिए पत्र व्यवहार करना पड़ता है। पत्र बधाई, सूचना, संदेश, निमंत्रण, शोक, हर्ष आदि के अवसरों पर भेजे जाते हैं। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पत्र में संक्षिप्त व प्रभावशाली ढंग से बात लिखनी चाहिए। पत्र बाईं ओर से लिखना आरंभ करना चाहिए। सबसे पहले प्रेषक का पूरा पता व दिनांक लिखना चाहिए। जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसके अनुकूल संबोधन व अभिवादन लिखना चाहिए, जैसे बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श आदि। पत्र में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए तथा सरल, स्पष्ट और विषयानुकूल अभिव्यक्ति करनी चाहिए। बड़ों व अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा आदरपूर्ण होनी चाहिए तथा छोटों व आत्मीय व्यक्ति को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा स्नेहपूर्ण होनी चाहिए। पत्र लिखने के बाद एक बार स्वयं अवश्य पढ़ना चाहिए ताकि ये जान सकें कि पत्र लिखने का उद्देश्य पूरा हो गया है या नहीं। परीक्षा में पत्र लिखते समय अपने घर के पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिखे तथा अपने नाम के स्थान पर क, ख, ग या अ, ब, स लिखिए। अब आते हैं पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक निजी या पारिवारिक पत्र और औपचारिक प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र व कार्यालय पत्र। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखिए, ये होता है प्रेषक का पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, पहला अनुच्छेद हालचाल, दूसरा अनुच्छेद विषय वस्तु, तीसरा अनुच्छेद समापन, प्रेषक का नाम, एक पंक्ति छोड़कर प्राप्तकर्ता का नाम, प्राप्तकर्ता का पता। अनौपचारिक पत्रों में प्रयुक्त होने वाली प्रशस्ति, अभिवादन व समाप्ति। अपनों से बड़ों, आदरणीय संबंधियों के लिए प्रशस्ति, आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय, पूज्य आदि। अभिवादन, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, सप्रेम नमस्ते। समाप्ति पर आपका बेटा, आपका पोता, नाती, नातिन, भतीजा आदि। अपने से छोटों या बराबर वालों के लिए प्रशस्ति, प्रिय प्यारे, चिरंजीव, प्रिय मित्र आदि। अभिवादन, आशीर्वाद, सदा खुश रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, मधुर स्मृतियां आदि। समाप्ति, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा हितैषी, शुभाकांक्षी, तुम्हारा मित्र आदि। अब देखिए यहाँ पे पत्र का प्रारूप है। अपनी नई कक्षा का वर्णन करते हुए अपने दादाजी को पत्र लिखिए। B1 पांडव नगर, नई दिल्ली 110008, दिनांक 19 अगस्त 2025। पूजनीय दादाजी, चरण स्पर्श। मैं यहाँ सकुशल हूँ और ईश्वर से आपकी कुशलता की कामना करता है। दादी जी कैसी हैं, अपने पत्र में अवश्य लिखिएगा। दादाजी, आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं 5वीं कक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर 6ठी कक्षा में पहुंच गया। नई कक्षा में पहुंचने का ये अनुभव इस बार कुछ अलग है, क्योंकि मैं प्राथमिक कक्षाएं उत्तीर्ण करके माध्यमिक कक्षा में आ गया हूँ। यहाँ की सभी अध्यापिकाएं मेरे लिए नई हैं, परंतु मेरे सभी सहपाठी वही हैं। अब हमारी पढ़ाई
थोड़ी कठिन हो गई है। मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और आप सभी को कभी निराश नहीं करूंगा। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए मैं आपके पास आऊंगा। अब पत्र लिखना समाप्त करता हूं। बाकी अगले पत्र में लिखूंगा। दादी जी, चाचा जी व चाची जी को मेरा प्रणाम बोल दीजिएगा। आपका पोता अम्मा। ठीक है, ये हो गए अनौपचारिक। अब हम बात करते हैं औपचारिक पत्र की। देखिए, औपचारिक पत्र का प्रारूप, प्रेषक का पता यहाँ पे आ जाता है, दिनांक, पत्र प्राप्तक अधिकारी की उपाधि, पत्र प्राप्तक अधिकारी का पता, विषय, संबोधन, सविनय निवेदन यह है कि बाकी इसमें आपको आगे लिखना है। विषय वस्तु, 2 संक्षिप्त अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद अपनी समस्या के बारे में, दूसरा अनुच्छेद अधिकारी से अपनी अपेक्षा के बारे में। धन्यवाद, भवदीय, क ख ग। अब यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो अपने पते के स्थान पर कक्षा अथवा परीक्षा भवन में उसका पता लिखें। अंत में अपने नाम के स्थान पर क ख ग लिखें। औपचारिक पत्रों में कार्यालय, विभाग, संस्था, अधिकारी आदि से लेन देन, आवेदन, शिकायत, प्रशंसा, सूचना आदि से संबंधित पत्र सम्मिलित होते हैं। औपचारिक पत्रों में प्रयुक्त होने वाली प्रशस्ति, अभिवादन व समाप्ति। प्रशस्ति, श्रीमान, मान्यवर, महोदय, श्री आदि। अभिवादन, इस प्रकार के पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता। समाप्ति, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या, शुभचिंतक, भवदीय, भवदिया, निवेदक, निवेदिका, प्रार्थी, आपका आदि। दिल्ली नगर निगम के अधिकारी को अपने क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा संबंधी शिकायती पत्र लिखिए। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, D17 जनकपुरी, दिल्ली 110058, 12 अक्टूबर 2025। अध्यक्ष दिल्ली नगर निगम, दिल्ली 110058। विषय है सड़कों की दुर्दशा संबंधी शिकायती पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं जनकपुरी D ब्लॉक का निवासी हूँ। हमारे इलाके की सड़कों की हालत बहुत खराब है। ये टूटी फूटी हैं तथा इनमें जगह जगह गड्ढे हैं। इसके कारण यहाँ के निवासियों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात होते ही गड्ढों में पानी भर जाता है और यातायात में बहुत कठिनाई होती है। अंधेरे में गड्ढे दिखाई नहीं देते, इससे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जगह जगह खुदाई का काम चल रहा है, जिससे यहाँ अत्यंत शोचनीय स्थिति बन गई है। अतः आपसे निवेदन है कि सड़कों की मरम्मत करवाने का प्रबंध करें ताकि यहाँ की समस्याओं का समाधान हो सके। इसके लिए हम सभी आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। धन्यवाद, भवदीय, कपिल। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे पत्र लिखना सीखेंगे। तो ये था हमारा पाठ पत्र लेखन। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।